हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 5.2 बुक फॉलो कर रहे हैं। एनसीईआरटी टॉपिक है डिफरेंशिएशन, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी का नया वाला बुक को फॉलो कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में 1 से लेकर के 7 तक ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, क्लास 12 एनसीईआरटी कैलकुलस के नाम से मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर वीडियो आप मधुबनी के आसपास से देख रहे हैं तो आप हमारा ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट का पढ़ाई एक ही जगह मिल जाएगा और 75 प्लस मार्क्स गारंटी के साथ। आज क्वेश्चन करेंगे हम लोग 8 नंबर से। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, y बराबर cos रूट x है। ठीक है ना, हमें क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन। तो जो भी क्वेश्चन है उसको हमने क्या माना, पहले y। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर अब y बराबर cos रूट x, अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन dx। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, d cos रूट x, नीचे में क्या आएगा d, उसके बाद एंगल, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो d रूट x, नीचे में dx। dy अपॉन dx अपनी जगह बिल्कुल सही है। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, इधर रूट x, और रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x। ठीक है, यहाँ इसको ऐसे लिख लीजिए, माइनस को अलग कर दीजिए, साइन रूट x, और अपॉन में कितना, 2 रूट x, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या, 9 और 10 दोनों अलग टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रूफ दैट fx बराबर mod ऑफ x माइनस 1 x बिलोंग्स टू r इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1। अब नॉट डिफरेंशिएबल और डिफरेंशिएबल होने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो इस वाले एक्सरसाइज में क्या है, आपके पास दो ही क्वेश्चन दिया हुआ है डिफरेंशिएबल पर, एक 9 नंबर और एक 10 नंबर। किस पर, पॉइंट पर। किस पर, पॉइंट के लिए। तो इसमें हमें प्रूफ करना होता है एलएचडी और आरएचडी। अगर आपको एलएचडी और आरएचडी और डिफरेंशिएबल से रिलेटेड अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट चाहिए तो ये आरएस अग्रवाल के सेशन में हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ये वाला वीडियो में। ठीक है, जिसका लिंक देखिए हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वहां से पहले उसको देख लीजिए, पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। डिफरेंशिएबल का, डिफरेंशिएबल के लिए क्या है कि एलएचडी और आरएचडी बराबर होना चाहिए। एलएचडी मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स, आरएचडी मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव्स। जैसे कंटिन्यूअस में क्या करते थे, एलएचएल और आरएचएल लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल करते थे, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आरएचडी दोनों इक्वल करना पड़ेगा। किस पॉइंट पे, पॉइंट x बराबर 1 पे कह रहा है। तो अब चलो पहले फॉर्मूला इसमें सीखते हैं। तो फॉर्मूला के लिए पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम एलएचडी। तो फॉर्मूला होगा लिमिट s टेंड्स टू 0, f कितना 1 माइनस h और माइनस कितना f1 और बट्टा में माइनस h। जिस पॉइंट पे कहेगा उसके लिए यहाँ फॉर्मूला 2 कहता था 2 माइनस h, यहाँ 2 देता है, नीचे में माइनस h ही रहेगा। ठीक है ना। अब एक स्टेप और लिखिए, लिमिट s टेंड्स टू 0। उसका क्वेश्चन में जहां जहां x है, ध्यान से सुनो, जहां जहां x है वहां वहां 1 माइनस h दो। तो ये x की जगह पर मोड है तो मोड रहने दो 1 माइनस h। ये वाला माइनस 1 पहले है तो ऐसे है, उसको लिख दीजिए। फिर माइनस है बीच में तो माइनस दीजिए, फिर x की जगह पर 1 पुट कीजिए तो 1 माइनस 1 मोड 1, नीचे में कितना माइनस h। ये कट गया, यहाँ से ये भी कट गया। तो ये हो गया हमारे पास लिमिट s टेंड्स टू 0, यहाँ मॉड ऑफ माइनस h और माइनस कितना है, इधर 0 इधर माइनस h। ठीक है, अब यहाँ हो गया लिमिट s टेंड्स टू 0। तो ठीक है, मॉड बाहर आएगा तो प्लस h, यहाँ माइनस h कट गया तो इधर कितना बचेगा, माइनस 1 बचा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आरएचडी में। तो देखो आरएचडी का क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट s टेंड्स टू 0 लिख लो। यहाँ 1 माइनस h किए हो ना, तो खाली यहाँ 1 प्लस h कर दो, अब माइनस f1, अब बट्टा में देखो यहाँ माइनस h है तो आप यहाँ प्लस h लिखिए। ठीक है, बस इतना ही फर्क है। लिमिट s टेंड्स टू 0, अब जहां जहां क्वेश्चन में x है वहां वहां 1 प्लस h दो। तो यहाँ कितना 1 प्लस h, अब माइनस 1 पहले से है तो इसको ऐसे लिख दीजिए, यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर मॉड लिखिए। यहाँ f1 है ना, तो x की जगह पर 1 पुट कीजिए तो 1, अब माइनस 1 पहले से, नीचे वाले h जैसे वैसे रह दीजिए, प्लस माइनस ये कट गया। यहाँ है लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ कितना मॉड ऑफ h, ये तो 1 माइनस 1 0 खत्म, इधर बचा h। यहाँ पर क्या होगा, देखो लिमिट s टेंड्स टू 0, तो ठीक है मॉड हटाओगे तो h, बट्टा में ये कितना 1। देखो एक माइनस 1 एक प्लस 1, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, LHD डज नॉट इक्वल टू आरएचडी, दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए fx इज हमारे पास क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1।
यही प्रूव करना था, हो गया। अगर यही पॉइंट 2 पे कहता है तो यहाँ 2 माइनस एच, यहाँ पर 2 देते, यहाँ 2 प्लस एच और यहाँ पर 2 देते। क्लियर है? तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रूफ दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू, ये देखो लग रहा है कि ये ब्रैकेट है ना? नहीं, खतरनाक है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जहां x का वैल्यू 0 से लेकर 3 तक, ओके, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1 और x बराबर 2, यानी आपको 1 और 2 दोनों पे चेक करना है, ठीक है। सबसे पहले बात ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को देखते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसी का दूसरा नाम है कौन सा? फ्लोर फंक्शन, या इसी को हम लोग स्टेप फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। शॉर्ट में देखो, अगर 1.9 लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू 1 लिखेंगे, 1.99 भी है तो फिर भी 1 होगा, 1 पॉइंट कितना 783 कुछ भी है तो 1 ही होगा, 2.3 है तो कितना 2 पॉइंट से पहले वाला वैल्यू, मतलब पॉइंट से पहले वाला वैल्यू दिख रहा है, लेकिन ऐसे याद रखना इससे पहले वाला जो इंटीजर होगा उसको लिखना है। तो 2.3 से पहले वाला इंटीजर कौन होता है? 2 होता है, ठीक है ना। अगर मान लो 0.5 है तो क्या लिखेंगे इधर? 0, है ना। अगर 1 है तो इधर 1 ही होगा, 2 है तो 2 ही होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो अब चलो यहाँ पर हम पहले किस पे डिस्कस करते हैं, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन एट x बराबर 1 पे हम चेक करते हैं। तो फंक्शन हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू कितना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ हम पहले LHD लिखते हैं। तो LHD का फॉर्मूला लिमिट s टेंड्स टू 0, f कितना 1 माइनस एच और माइनस f1 और अपॉन कितना माइनस एच, ठीक है। अब देखो लिमिट s टेंड्स टू 0, ठीक है अपनी जगह पर। अब यहाँ जहाँ क्वेश्चन में x है वहां पहले 1 माइनस एच दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस एच, अब फिर 1 दो और नीचे में माइनस एच है, थोड़ा सा ध्यान दो, 1 माइनस एच तो यहाँ पर 1 माइनस एच पुट कर दे, फिर f माइनस है तो माइनस लिखे, f1 तो x की जगह पर 1, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो इस वाले में हम क्या करेंगे, पुट h बराबर 0.1, यानी देखो इसके रिस्पेक्ट में क्या होता है कि बहुत ही छोटा सा वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं। तो यहाँ कितना होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ठीक है 1 माइनस कितना h की जगह 0.1, ये 1 और यहाँ पर कितना माइनस 0.1। अब क्योंकि h तो है नहीं तो लिमिट हम नहीं लिखेंगे, तो 1 माइनस 0.1 को क्या हम 0.9 लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 और माइनस 0.1, ठीक है। क्या करते हैं यहाँ से समझो, h बराबर हम छोटा सा वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि देखो 1 के रिस्पेक्ट में 0.1 क्या है, बहुत ही छोटा है, ठीक है ना। तो अब देखो 0.9 को क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, माइनस 1 इसको 1 को क्या 1 लिखेंगे, और ये तो माइनस 0 पॉइंट है, तो ये कितना हो गया माइनस 1 बट्टा माइनस 0.1, काट दो पॉइंट उड़ा के 0 दे दो, ये कितना मिला 10। तो LHD कितना आया 10। अब चलो हम RHD में चलते हैं। तो RHD के लिए क्या फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0, f कितना, खाली यहाँ प्लस करो 1 प्लस एच और माइनस f1, अब बट्टा में देखो ये माइनस h है ना, यहाँ आप प्लस h कर दो, ठीक है। अब यहाँ देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 अपनी जगह, ठीक है। अब यहाँ पर x की जगह पर 1 प्लस h दो और माइनस कितना फिर 1 है तो यहाँ पर 1 दे दो और नीचे में h, ठीक है। क्या पुट करेंगे, ये 0.1 तो पुट करो, यहाँ कितना होगा 1 प्लस 0.1 और माइनस 1 और नीचे में भी कितना 0.1, इसको ऐड करोगे तो 1.1 और माइनस 1 अपॉन कितना 0.1, तो 1.1 को क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, देखो ना पॉइंट से इससे पहले वाला इंटीजर 1, याद रखो पॉइंट से पहले वाला वैल्यू, और यहाँ कितना 1 ही हो जाएगा, ये कितना रहा 0। तो LHD है 10, RHD कितना है 0, क्या लिखेंगे LHD डज नॉट इक्वल टू RHD, इसका मतलब fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, एक तो प्रूव हो गया, ठीक है। अब हमें डिस्कस करना है किस पर, A2 पर, तो आ जाओ यहाँ लिखेंगे क्या एट x इक्वल टू कितना 2, बस फॉर्मूला बनाओ, यहाँ कितना LHD के लिए फॉर्मूला कितना, लिमिट s टेंड्स टू 0 f2 माइनस h माइनस f2 और अपॉन कितना माइनस h, ठीक है। अब जो देखो यहाँ पर क्या देंगे एक बार 2 माइनस h, तो यहाँ पर लिखो
लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ कितना 2 माइनस एच, अब माइनस कितना इधर से f2 है, यहाँ पर 2 रखो और नीचे माइनस एच। h की जगह पर क्या पुट करेंगे, छोटा सा वैल्यू ले लो, है ना, 0.1 ही लेते हैं, तो पुट 0.1, h इज इक्वल टू कितना 0.1, तो यहाँ कितना हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0, यहाँ 2 माइनस 0.1 और माइनस 2 और नीचे में माइनस 0.1, तो यहाँ कितना होगा, आप देखो h तो हट गया, लिमिट लिखने का जरूरत नहीं है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 में से गया 0.1 तो 1.9 और माइनस कितना इधर से 2 और माइनस 0.1, तो इधर कितना होगा 1, ये तो 2 और माइनस 0.1, ऊपर माइनस 1 और नीचे में माइनस 0.1, कट गया, पॉइंट उड़ा के 0, इधर कितना आया 10 है। अब चलते हैं RHD में, तो RHD के लिए क्या फॉर्मूला, देखो इधर यहाँ लिख दें RHD बराबर कितना, लिमिट s टेंड्स टू 0, फॉर्मूला लिखते हैं f कितना 2 प्लस एच माइनस f2 और बट्टा में प्लस h, तो लिमिट s टेंड्स टू 0, तो ठीक है, अब जहां जहां x है वहां क्या पुट करेंगे बोल 2 प्लस h, तो सिर्फ यही है, तो यहाँ लिखिए 2 प्लस h और माइनस ये f2 है, तो यहाँ 2 और बट्टा में h की जगह पर क्या पुट करना है 0.1, तो पुट करो 2 प्लस 0.1 और यहाँ कितना बोल 2 और नीचे में कितना 0.1, तो ये कितना हो जाएगा 2.1 और माइनस 2 और बट्टा में 0.1, 2.1 को क्या 2 लिखेंगे, 2 को कितना 2 और 0.1, ये कितना होगा 0 बट्टा 0.1 यानी 0, क्या देख रहे हो, LHD 10 RHD 0 बराबर है नहीं है, यहाँ पर क्या लिखेंगे LHD डज नॉट इक्वल टू RHD, है ना, इसीलिए fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर कितना 2 पर, ये भी प्रूफ हो गया, है ना, मतलब ये फंक्शन x बराबर 1 x बराबर 2 दोनों पर क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।